तो दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्किल में। और हम यहाँ बात कर रहे हैं एमपीपीएससी का एमपीपीएससी 2021 के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये। और जिसमें लगभग हमने 100 सवालों को रखा है और ये कंप्यूटर से संबंधित 100 सवाल हैं। तो आप कितने तैयार हैं अपनी तैयारी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, है ना। तो ये जो हमारा जो खंड है ये कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हमने कंप्यूटर के 100 सवालों को लिया है। और तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है कि वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। विकल्प दिए गए हैं RAM चिप, रैम चिप, डाटा इनपुट, CPU या फिर सेकेंडरी स्टोरेज। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा CPU। और क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है। स्टेटमेंट, एरर, सिग्नेचर या फिर डी विकल्प की ए और बी दोनों। तो सही विकल्प है बी, एरर। और क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है। कुंजी पटल, CPU, मॉडम या फिर प्रिंटर। तो सही विकल्प हो जाएगा सी, मॉडम। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। एनीवैक, एडवैक, एडसैक या फिर यूनिवैक। तो सही विकल्प है ए, एनियैक। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा WWW का सही रूप है। विंडो वर्ल्ड वाइड वेब वर्किंग विंडो, वर्ल्ड वर्किंग वेब या फिर वर्ल्ड वाइड वेब। तो सही विकल्प हो जाएगा इसका डी। और क्वेश्चन नंबर 6 है कि CPU का क्या अर्थ है। विकल्प ए है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोग्राम यूनिट, सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट। और डी है कि कंट्रोल प्रोग्राम यूजेस। तो सही विकल्प हो जाएगा इसका छठवें का ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। मोबाइल चिप, कंप्यूटर चिप, कंप्यूटर या फिर माइक्रो प्रोसेसर। तो सही विकल्प हो जाएगा डी, माइक्रो प्रोसेसर। और क्वेश्चन नंबर 8 है कि WWW के आविष्कारक और संस्थापक कौन हैं। टिम बर्नर्स ली, एन रसेल, लियन फेरियोंग या फिर बिल गेट्स। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे ए, टिम बर्नर्स ली। और क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। साइबर स्पेस, अपलोड, प्रकाश भंडारण, मोडेम। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा इसका सी, प्रकाश भंडारण। और क्वेश्चन नंबर 10 है कि पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था। ट्रांजिस्टर था, वाल्व था, कोड स्मृति था या फिर अर्धचालक स्मृति था। तो सही विकल्प हो जाएगा इसका बी, वाल्व। और क्वेश्चन नंबर क्या है 11 है कि अनुपम क्या है। एक शोध संस्थान, विकल्प बी एक सुपर कंप्यूटर। और विकल्प सी है कि नवनिर्मित प्रक्षेपास्त्र या फिर डी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो सही विकल्प हो जाएगा इसका बी, एक सुपर कंप्यूटर। और क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है। तो इसका विकास CDEC पुणे के द्वारा किया गया है। तो सही विकल्प हो जाएगा ए। और क्वेश्चन नंबर 13 है कि कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। बिट, बाइट, रिकॉर्ड या फिर फाइल। तो सही विकल्प हो जाएगा बी, बाइट। और क्वेश्चन नंबर 14 है कि कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। परम पदम, फ्लो सॉल्वर मार्क, चिप्स या फिर अनुपम। तो 14 का सही विकल्प हो जाएगा डी, अनुपम। और क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है 8 द्विधारी अंकों का, 2 द्विधारी अंकों का, 8 दशमलव अंकों का या फिर 2 दशमलव अंकों का। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे
ए 8 द्विधारी अंकों का। एक बाइट में 8 बिट होते हैं, तो सही विकल्प ए हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 16 है कि स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? कंप्यूटर, कला, संगीत या फिर खेल? तो सही विकल्प हो जाएगा ए, स्पैम कंप्यूटर से संबंधित शब्द है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक या यूनिट क्या है? मेगाहर्ट्ज, संप्रतीक प्रति सेकंड, बिट प्रति सेकंड या फिर नैनो सेकंड? तो सही विकल्प हो जाएगा सी, बिट प्रति सेकंड। और क्वेश्चन नंबर 18 है कि इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? मेंटर, इंस्ट्रक्टर, कंपाइलर या फिर प्रोग्राम? तो सही विकल्प हो जाएगा डी, प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो या फिर एचसीएल टेक? तो सही विकल्प हो जाएगा बी, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। और क्वेश्चन नंबर 20 है कि जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? रैम में, रोम में, हार्ड डिस्क में या फिर फ्लॉपी डिस्क में? तो सही विकल्प है ए, रैम में। और क्वेश्चन नंबर 21 है कि कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? रैम, रोम, सीपीयू या फिर सीडी रोम? तो सही विकल्प हो जाएगा बी, रोम। और क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्न में से कौन सी निर्गम उपकरण नहीं है या आउटपुट डिवाइस नहीं है? इंकजेट मुद्रांक, प्लॉटर, प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता, स्पीकर? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता। और क्वेश्चन नंबर 23 है कि पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? कोबोल, बेसिक, फोर्ट्रॉन या फिर पास्कल? तो सही विकल्प हो जाएगा सी, फोर्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 24 है कि कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं क्रोमियम के, सिलिकॉन के, सीसा के या फिर कॉपर के? तो सही विकल्प हो जाएगा बी, सिलिकॉन के। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्न में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है? फास्फर प्रपट्टन, छाया अछद्द, इलेक्ट्रॉन गन या फिर गैस प्लाज्मा? तो सही विकल्प हो जाएगा डी, गैस प्लाज्मा। और क्वेश्चन नंबर 26 है कि लेज़र प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेज़र का प्रकार प्रयुक्त होता है? डाई लेज़र, गैस लेज़र, अर्धचालक लेज़र या फिर उत्तेजद्वयी लेयर? तो सही विकल्प हो जाएगा सी, अर्धचालक प्रकार का लेज़र। और क्वेश्चन नंबर 27 नंबर कि पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? बिल गेटास ने, बिल क्लिंटन ने, चार्ल्स बेवेज ने या मार्कोनी ने? तो सही विकल्प हो जाएगा सी, चार्ल्स बेवेज। और क्वेश्चन नंबर 28 है कि आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है किसके प्रयोग से? ट्रांजिस्टर के प्रयोग से, समाकलित परिपथ चिप की वजह से, नैनो पदार्थ की वजह से या फिर अति संचालक की वजह से? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, समाकलित परिपथ चिप की वजह से। और क्वेश्चन नंबर 29 है कि किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है? जालक्रम मॉडल, श्रेणीबद्ध मॉडल, संबंधात्मक मॉडल या फिर बहुआयामी मॉडल? तो सही विकल्प हो जाएगा बी, श्रेणीबद्ध मॉडल। और क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? चिप, बाइट, बग या फिर बिट? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, बग। और क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस या फिर प्रचालन तंत्र? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे डी, प्रचालन तंत्र। और क्वेश्चन नंबर 32 है कि जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? सुदूर संचार नेटवर्क, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क या फिर विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क या मूल्य योजक
नेटवर्क। तो सही विकल्प हो जाएगा इसका बी, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क या लोकल एरिया नेटवर्क। और क्वेश्चन नंबर 33 है कि आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है किससे? फाइबर से, सेमीकंडक्टर से, प्लास्टिक से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प हो जाएगा बी, सेमीकंडक्टर से या अर्धचालक से। और क्वेश्चन नंबर 34 है कि आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति इनपुट डिवाइस क्या है? ट्रैक बॉल, स्कैनर, माउस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प हो जाएगा सी, माउस। और क्वेश्चन नंबर 35 है कि पद एमबी प्रयोग किया जाता है मैग्नेटिक बिट्स के लिए, मेगाबाइट्स के लिए, मेगाबिट्स के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प हो जाएगा बी, मेगाबाइट्स के लिए। और 36 है कि मूल निवेश निर्गम प्रणाली यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है कहाँ पे? हार्ड डिस्क पर, या अत्यधिक अभिगम स्मृति में, या फिर केवल माउस स्मृति में, या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प हो जाएगा बी, यादृच्छिक अभिगम स्मृति में। और 37 है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी, एलन एम ट्यूरिंग या फिर एलेक्जेंडर ग्राहम बेल या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। और 38 है कि कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट कितने बाइट का होता है? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा 10,48,576 बाइट होते हैं। तो डी विकल्प। और क्वेश्चन नंबर 39 है कि सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास होता है 16 बिट तक, 32 बिट तक या फिर 64 बिट तक या फिर 128 बिट तक। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, 64 बिट तक। और क्वेश्चन नंबर 40 है कि कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं किसको? आंकड़ों को, उपकरणों को, प्रोग्रामों को या फिर हार्डवेयर को। तो सही विकल्प हो जाएगा सी, प्रोग्रामों को। और क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है? स्कैनर, मॉडेम, सीडी रोम या फिर प्रिंटर। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे बी, मॉडेम। और क्वेश्चन नंबर 42 है कि कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? डेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे सी, हार्डवेयर, जो हम महसूस कर सकते हैं, जो बाहर से दिखता है, जिसको छू सकते हैं। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 33 है कि डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? टेप का, डिस्क का या फिर प्रिंटर का या फिर बस का। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, प्रिंटर का। और क्वेश्चन नंबर 44 है कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? सॉफ्ट ड्रिंक से, उच्च गुणवत्ता का सूक्ष्मदर्शी बनाने से, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्माण से या फिर मदरबोर्ड से। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। और क्वेश्चन नंबर 45 है कि कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है? तो सीपीयू, मॉनिटर, रैम या फिर रोम। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, सीपीयू। और क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? सर्किट बोर्ड, सीपीयू, मेमोरी या फिर नेटवर्क कार्ड। तो सही विकल्प है बी। देखिए कंप्यूटर कोई भी हो, उसका सबसे जो प्रमुख भाग है वो सीपीयू ही होता है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, सीपीयू। और क्वेश्चन नंबर 47 है कि कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर या फिर स्टोरेज। तो सही विकल्प हो जाएगा आउटपुट, बी। और क्वेश्चन नंबर 48 है कि कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहा जाता है? यानी कि कंप्यूटर में जो निर्मित परमानेंट मेमोरी है उसको क्या कहते हैं हम? रैम, रोम, सीपीयू या फिर सीडी रोम। तो सही विकल्प हो जाएगा बी, रोम। और क्वेश्चन नंबर 49 है कि कंप्यूटर में उपयोग में आने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? तो ये विकल्प बी सही हो जाएगा, सिलिकॉन की बनी होती है। और क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, माउस, जावा। तो सही विकल्प हो जाएगा डी, जावा, क्योंकि ये प्रोग्राम है, कम है ना। और
नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 कि लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है? कंप्यूटर, मॉडेम, इंटरफेस कार्ड या फिर केबल? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे बी, मॉडेम। और क्वेश्चन नंबर 52 कि कंप्यूटर के डेटा सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? मॉडेम, कंप्यूटर पार्ट्स, इंटरफेस या फिर बफर मेमोरी के किसके थ्रू? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, कंप्यूटर पार्ट्स के द्वारा, कंप्यूटर पोर्ट्स के द्वारा। ठीक है। और 53 है कि एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डेटा भेजने के लिए कौन सी डेटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है? सुपर डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स या फिर फुल डुप्लेक्स? तो सही विकल्प हो जाएगा डी, फुल डुप्लेक्स। और क्वेश्चन नंबर 54 है कि अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही विकल्प हो जाएगा सी, माइक्रो कंप्यूटर। और क्वेश्चन नंबर 55 है कि उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? इंटरफेस, इंटरप्रेटर, मॉडेम या फिर एलो पोर्ट, आईओ पोर्ट? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे सी, मॉडेम। और 56 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? प्रोटोकॉल, लॉगिंग, आर्ची या फिर उपयुक्त सभी? तो यहाँ पे ये सभी सूचना प्रौद्योगिकी के शब्दावली के हिस्से हैं, तो यहाँ पे विकल्प डी हो जाएगा सही। और क्वेश्चन नंबर 57 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? गूगल, एल्टाविस्टा, साइंस डायरेक्ट, आर्कुट? तो यहाँ पे सही विकल्प है सी, साइंस डायरेक्ट। ये सर्च इंजन नहीं है। और 58 है कि संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं के द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? लैन, वैन, मैन या फिर वैन? तो यहाँ पे बी विकल्प हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है इसको। और 59 है कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटिंग, असल में इम्प्यूटिंग लिखा है तो ये गलत है, कंप्यूटिंग है ये। प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग और अंडरस्टैंडिंग? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, अंडरस्टैंडिंग। और क्वेश्चन नंबर 60 है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? माउस, प्रिंटर, मॉनिटर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। और क्वेश्चन नंबर 61 है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? ब्राउज़र, लिंक, प्रिंटर, सर्च इंजन? तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा, प्रिंटर। ये इंटरनेट संबंधित पद नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 62 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज का माध्यम नहीं है? हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, डीवीडी या फिर कीबोर्ड? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, कीबोर्ड। और क्वेश्चन नंबर 63 है कि कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? फ्लॉपी डिस्क, कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर सर्किटरी या फिर ह्यूमन ब्रेन? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, कंप्यूटर प्रोग्राम। और क्वेश्चन नंबर 64 है कि एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? 16, 32, 4 या फिर 8? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, 4 बिट के बराबर होता है। और क्वेश्चन नंबर 65 है कि निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? तो ये सुपर कंप्यूटर होते हैं, तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर। और क्वेश्चन नंबर 66 है कि पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? लॉगिंग ऑफ, कोल्ड बूटिंग, शटडाउन या फिर वार्म बंटिंग? तो सही विकल्प हो जाएगा डी, वार्म बंटिंग। और क्वेश्चन नंबर 67 है कि निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? सिस्टम यूनिट का हिस्सा कौन सा है इनमें से? मॉनिटर, सीपीयू, सीडी रोम या फिर फ्लॉपी डिस्क? तो सही विकल्प हो जाएगा सिस्टम यूनिट का भाग सीपीयू है, और यानी कि बी विकल्प। और क्वेश्चन नंबर 68 है कि निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं? बताना है कि हमको हार्डवेयर कौन है इनमें से?
एक्सेल प्रिंटर ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंट्रोल यूनिट। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, कंट्रोल यूनिट। और क्वेश्चन नंबर 69 है कि निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है? पावर पॉइंट, इनबॉक्स, सेंडर, रिसीवर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही विकल्प? ए, पावर पॉइंट। और क्वेश्चन नंबर 70 है, 70 नंबर, कि इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने की कंप्यूटर को प्रोसेस का अर्थ निम्न में से कौन सा है? गैदरिंग, अपलोडिंग, इनपुटिंग या फिर डाउनलोडिंग। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, डाउनलोडिंग। और क्वेश्चन नंबर 71 है कि कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियाँ किस कारण से होती हैं? क्रमादेश त्रुटि, हार्डवेयर की विफलता, मीडिया में दोष या फिर डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। तो सही विकल्प हो जाएगा डी, डेटा प्रविष्टि में त्रुटि की वजह से। और क्वेश्चन नंबर 72 है कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? सीपीयू, कीबोर्ड, डिस्क या फिर प्रिंटर। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, सीपीयू। और क्वेश्चन नंबर 73 है कि 1024 बाइट बराबर होता है 1 MB के, सॉरी 1024 बाइट बराबर है किसके? तो ये 1 KB के बराबर है। ठीक है, तो विकल्प डी यहाँ पे सही हो जाएगा। और 74 है कि सारे कंप्यूटरों में लागू होती है बेसिक भाषा, कोबोल भाषा, मशीनी भाषा, फोर्ट्रान भाषा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 74 का सी, मशीनी भाषा। और क्वेश्चन नंबर 75 है कि 10 लाख बाइट्स लगभग होती हैं गीगाबाइट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स या फिर टेराबाइट्स। तो सही विकल्प हो जाएगा कि मेगाबाइट्स, है ना, क्योंकि देखो 1024 किलोबाइट का 1 मेगाबाइट होता है, इसलिए सही विकल्प सी हो जाएगा 75 नंबर का। और क्वेश्चन नंबर 76 है कि भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ चेन्नई में, मंगलौर में, दिल्ली में या पुणे में। तो सही विकल्प हो जाएगा डी, पुणे में सीडैक के द्वारा किया गया था। और क्वेश्चन नंबर 77, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है किसका? सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का, दोनों का या फिर किसी का भी नहीं। तो सही विकल्प हो जाएगा ए, सॉफ्टवेयर का। और क्वेश्चन नंबर 78 है कि निम्नलिखित में से समस्त संग्राहक उपकरण हैं सिवाय हार्ड डिस्क ड्राइव के, फ्लॉप डिस्क ड्राइव के, सीडी ड्राइव के या प्रिंटर के। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, प्रिंटर के, क्योंकि बाकी जो तीनों हैं उनका काम संग्रहण करना होता है, बल्कि जबकि प्रिंटर का ऐसा कुछ नहीं होता, ये प्रिंट करता है ना। और क्वेश्चन नंबर 79 है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे किस चीज़ का? वैक्यूम ट्यूब का, मैग्नेटिक कोर का, सिलिकॉन चिप का या फिर ट्रांजिस्टर का। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे ए, वैक्यूम ट्यूब का। और क्वेश्चन नंबर 80 है कि सीडीज़ का आकार कैसा होता है? वर्गाकार, आयताकार, गोल, षटकोणीय। तो सही विकल्प हो जाएगा सीडी, गोल होते हैं, है ना। और क्वेश्चन नंबर 81 है कि सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है इनपुट, आउटपुट, प्रोग्राम या फिर सिस्टम। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, प्रोग्राम। और क्वेश्चन नंबर 82 है डीटीपी का पूरा रूप या फुल फॉर्म क्या है? डेली टेक्स्ट प्रिंटिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग या फिर डेस्कटॉप प्रिंटिंग या डेली टेक्स्ट पब्लिशिंग। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। और क्वेश्चन नंबर 83 है कि डॉस का पूरा रूप या फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, डुअल ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर डायल अप ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और क्वेश्चन नंबर 84 है कि जेडीबीसी किसका सूचक है? जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, जावा डेवलपर कनेक्टिविटी, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी या फिर जावा डेवलपिंग कनेक्टिविटी। तो सही विकल्प हो जाएगा सी, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। और क्वेश्चन नंबर 85 है कि लैन किसका रूप है?
लोकल एरिया नेटवर्क का, तो सही विकल्प हो जाएगा ए। और क्वेश्चन नंबर 86 है कि कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर केबी का समान पूर्ण रूप क्या है, किलोबाइट, तो सही विकल्प सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 87 है ईमेल का विस्तृत रूप है इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो सही विकल्प बी इलेक्ट्रॉनिक मेल। और क्वेश्चन नंबर 88 कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा किस रूप में, रजिस्टर्ड रूप में, बिट्स रूप में, बाइट्स रूप में या प्रोग्राम रूप में, तो सही विकल्प है डी प्रोग्राम रूप में। और क्वेश्चन नंबर 89 है कि पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था, माइक्रोसॉफ्ट, एल&टी, IBM या फिर जीरोक्स, तो सही विकल्प है डी जीरोक्स के द्वारा। और क्वेश्चन नंबर 90 है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है किस चीज़ का, एक ऑपरेशन सिस्टम का, इनपुट डिवाइस का, प्रोसेसिंग डिवाइस का या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो सही विकल्प डी हो जाएगा। और 91 है कि प्रोलाग भाषा कब विकसित की गई, 1972 में, 70 में, 75 में या फिर 1973 में, तो प्रोलाग भाषा को 1972 में विकसित किया गया था, इसलिए सही विकल्प ए हो जाएगा। और 92 है कि ब्लॉग शब्द दो शब्दों का संयोजन है किसका, वेब्लॉग, वेवलॉग, वेब ब्लॉग या फिर बेडलॉग, तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा वेब ब्लॉग। वेब ब्लॉग यानी कि नेट पे ब्लॉगिंग करना, ये ब्लॉग कहलाता है, तो विकल्प सी सही हो जाएगा वेब ब्लॉग। और 93 है कि वह कंप्यूटर का भाग जिसे कोई छू नहीं सकता क्या है, हार्डवेयर, प्रिंटर, माउस या फिर सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे सही विकल्प डी है, सॉफ्टवेयर को कोई छू नहीं सकता है ना। और 94 है कि निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, हर्गन होलोरिथ को, चार्ल्स बेबेज को या वेल्स पास्कल को या जोसेफ जैक्यूर्ड को, तो सही विकल्प हो जाएगा बी चार्ल्स बेबेज को। और क्वेश्चन नंबर 95 है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी आईसी पर किसकी परत होती है, सिलिकॉन की, निकल की, आयरन की या फिर कॉपर की, तो सही विकल्प है ए सिलिकॉन की। और 96 है कि आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, तो बाइनरी सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, तो सही विकल्प हो जाएगा ए द्विआधारी अंक पद्धति का यानी कि 0 या फिर 1 का। और 97 है कि किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है, फॉर्ट्रान का, बेसिक का, कोबोल का या फिर पास्कल का, तो सही विकल्प है सी कोबोल का। और 97 है कि फॉर्ट्रॉन, एल्गल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है, C++ को, बेसिक को, कोबोल को या फिर इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी बेसिक भाषा को। ठीक है। और 99 है कि भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई थी, नई दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में या फिर चेन्नई में, तो इसका सही विकल्प है ए नई दिल्ली में। और क्वेश्चन नंबर 100 है कि कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है, पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड या फिर ये सभी, तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी ये सभी। तो साथियों ये था MPPSC के लिए कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर से संबंधित जो सवाल पूछे जा सकते हैं या आपकी तैयारी के लिए एक छोटा सा प्रयास, उससे संबंधित वीडियो था ये। और नेक्स्ट में हम ला रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।